हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। इसमें बच्चों हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करा रखा है। तो 12.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से करवा रखे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ठीक है बच्चों, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हम इसके बारे में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इसमें पहले में क्या बोल रखा है बच्चों, ax का स्क्वायर प्लस में bx। हमें क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। क्या करना है बच्चों में, फैक्टराइज। हमें क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों और सिंपल से आंसर है। देखिए क्या होगा बच्चों, इसमें ax का स्क्वायर, इसमें bx है, इसमें ax का स्क्वायर प्लस में bx, बस कॉमन लेना है। क्या लेना है बच्चों, कॉमन। अब इसमें देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ गया बच्चों। यहाँ पर क्या बचा a और यहाँ क्या बचा बच्चों x और यहाँ क्या बचा बच्चों b। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों x ax प्लस में b। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड जो हमें दे रखा है 7p का स्क्वायर, साथ में करिएगा बच्चों, जिससे क्या होगा आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ कि समझ में आ रहा है। अगर बाद में करिएगा देख के तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए 7p का स्क्वायर प्लस में 21q का स्क्वायर है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखिए बच्चों कॉमन ये आ रहा है, दोनों में 7 के टेबल में आ रहे हैं। क्या दोनों 7 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल हाँ आते हैं। तो हमने क्या ले लिया बच्चों, 7 ही कॉमन में ले लिया। अब यहां पर क्या बचा बच्चों, p का स्क्वायर, यहां क्या बचा बच्चों 3q का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अगर कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, फोकस सही से नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों उसे इग्नोर करिएगा और मेरी वॉइसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब करते हैं बच्चों थर्ड। और लाइट पर ज़्यादा, अगर लाइट ज़्यादा आ रही हो तो बच्चों उसे भी इग्नोर करिएगा। देखिए एडजस्ट करके कर लीजिएगा बच्चों। 2x की पावर 3 प्लस में 2xy का स्क्वायर प्लस 2xz का स्क्वायर। हमें ये बच्चों क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, हमारा थर्ड है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। सब में क्या 2 कॉमन आ रहा है, यस सब में 2 कॉमन आ रहा है। क्या सब में x आ रहा है, यस सब में x भी आ रहा है बच्चों। तो आ गया हमारा 2x कॉमन आ गया बच्चों। यहां पर क्या बचेगा, x की पावर 2। क्यों, क्योंकि हमने 3 में से एक x ले लिया, तो बचा क्या x की पावर 2। यहाँ पर देखो बच्चों ये 2x ले लिया, बचा क्या हमारा y का स्क्वायर। यहाँ पर से 2x ले लिया, बचा क्या बच्चों z का स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के बच्चों आ गया 2x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया थर्ड का थर्ड। अब चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चों, इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। am का स्क्वायर प्लस में bm का स्क्वायर प्लस में bn का स्क्वायर प्लस में an का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे। am का स्क्वायर प्लस में bm का स्क्वायर प्लस में bn का स्क्वायर प्लस में an का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखिए इसमें m कॉमन आ रहा है, इसमें n कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या
क्या इन दोनों में m का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में n का स्क्वायर आ रहा है, तो चलिए इसको साइड कर लेते हैं बच्चों, है ना। देखिए m का स्क्वायर, तो हमने क्या ले लिया इन दोनों में से कॉमन, m का स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा a प्लस में b। ध्यान से देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा है बच्चों, n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन गया हमारा बच्चों क्या, a प्लस में b। उल्टे सीधे हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पहले से b आना चाहिए तो हमने a लिख लिया, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो हमने क्या कर लिया, इसको एडजस्ट कर दिया, क्या कर दिया, एडजस्ट, एक ही बार में लिख दिया। कैसे लिखा हमने बच्चों, देखो m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस में n इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये a प्लस में b, ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा फोर्थ का आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट। देखिए अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, ब्रैकेट एल एम प्लस में एल, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में एम प्लस में वन। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस में 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बच्चों l, तो l कॉमन ले लो। हमने इन दोनों में से क्या करा बच्चों, l कॉमन ले लिया, बचा क्या, m प्लस में 1, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा बच्चों, 1, तो m प्लस में 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। सेम चीज जैसे हमने ऊपर करा सेम करना है, m प्लस में 1, m प्लस में 1, l प्लस में 1। देखिए l प्लस में 1, m प्लस में 1, ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया, ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी बच्चों। तो चलिए अब करते हैं बच्चों सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स्थ पार्ट में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखो y, ब्रैकेट क्लोज, y प्लस में z प्लस 9 y प्लस में z। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप तुरंत कर सकते हो। देखो ध्यान से देखिएगा, y प्लस में z, y प्लस में z, क्या कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, इसको एक बार लिख दो, ये लीजिए हमने एक बार लिख दिया y प्लस में z। ठीक है बच्चों, अब ये y प्लस में 9, इसको एक बार लिख दो, हो गया आंसर बच्चों। ये लीजिए, इसमें क्या ही दिक्कत थी, हो गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन थे बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों क्या है, 7 है। 5y का स्क्वायर -20y -8z प्लस 2yz। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, कॉमन निकालना है, सिंपल सी बात है, कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं बच्चों। हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, और इन दोनों में एक और चीज कॉमन आ रही है 5, क्योंकि दोनों के टेबल में 5 आता है। देखिए हमने कॉमन क्या ले लिया, 5y, इनमें कॉमन क्या बचा, y बचा, क्योंकि y स्क्वायर है, एक y ले लिए तो बचा y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आएगा, 4, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 4, 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पर आ गया क्लोज। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में देखिए -8z प्लस में 2y, z कॉमन आ रहा है, यस z कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में z कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेंगे -2z कॉमन लिया, तो बचा क्या यहाँ पर बच्चों, 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है बच्चों, 4 पर, तो हमने ले लिया बच्चों 4। ठीक है, 2 के टेबल में, मतलब इसको क्या करेगा बच्चों, हमने इसको अगर उल्टा लिखेंगे, अगर हमने इसे उल्टा लिखा तब भी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे।
अगर मैंने इस पोजीशन को सबसे पहले क्या करा, उल्टा कर दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, और यहाँ पर हमने लिखेंगे प्लस का, हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस का, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये 2z हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पर बच्चों, y, बचेगा क्या बच्चों, y, और ये -8z यहाँ पर है, -8z क्या है बच्चों, यहाँ पर है, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ पर है, और ये प्लस का 2yz ये यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। अब चेंज कर लेना इसे, ठीक है। अब देखिए आगे देखो, अब यहाँ पर हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया 2z, तो 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 4 पर आता है। यहाँ पर क्या माइनस का साइन है, तो माइनस का हम लगाएंगे 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ और ये चीज़ क्या आ गई बच्चों, कॉमन आ गया। अब बस हम लिख देंगे y - 4 5y माइनस नहीं बच्चों प्लस 2z, ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, 10ab प्लस में 4a प्लस में 5b प्लस में 2। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ कॉमन आएगी, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, यस। क्या इन दोनों में आगे कर लेते थोड़ा, हाँ, क्या इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है, यस 2 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में मतलब ये आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 और a भी कॉमन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है बच्चों, 5 पर आता है। बचेगा क्या यहाँ पर बच्चों, 5b। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है बच्चों, 2 पर आता है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 5b प्लस में 2। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 आएगा कॉमन, ठीक है बच्चों। कॉमन क्या आया बच्चों, 1, तो 5b प्लस में 2 ये हमारा निकल के आ गया। ये चीज़ और ये चीज़ क्या आई बच्चों, कॉमन आई। तो आप क्या लिखेंगे, 5b प्लस में 2 और 2a प्लस में 1, ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, 6xy माइनस 4y प्लस में 6 माइनस में 9x, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको अरेंज। देखिए 6xy माइनस में 9x माइनस में 9x माइनस में 4y प्लस में 6, ये ले लिया हमने, ऐसे ले लिया बच्चों, ठीक है। अब इसमें जैसे कॉमन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर कॉमन आएगा 3x, बचेगा क्या 2y, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों -3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे बच्चों, 2 लेंगे कॉमन। क्या लेंगे बच्चों 2, और वो भी किसका, माइनस का, -2 कॉमन ले लिया, 2y माइनस में 3, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रही है, यस कॉमन आ रहा है। तो 2y माइनस में 3, और यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस में 2, 3x माइनस में 2, ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया होगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।